नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का प्रश्न पत्र हल देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 9 अगस्त 2024 का पूरा प्रश्न पत्र हल इस वीडियो में देखेंगे। आपके कितने नंबर आ रहे हैं देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और एक अच्छी बात आपको बता दें इस क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें दोस्तों देखिए लिखने वाले क्वेश्चन आ गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख दिया, 13 नंबर क्वेश्चन था, 17 नंबर था। मतलब इस बार का पेपर ऐसा बनाया गया था कि बच्चों की बैक ना लगे। तो उम्मीद करते हैं अगर आपने इन 3 प्रश्न में कुछ ना कुछ लिखा होगा तो भाई 4 नंबर तो यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, कुछ ना कुछ आपका बनेगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज के पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन था कि 0.6 गुणे 0.4 का मान बताइए। जब 0.6 गुणे 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौके 24, दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 1 और 1 2, यहाँ पर हो गए बस 0.24। हमारा तीसरा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग विकल्प से करना ज्यादा बढ़िया रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बोला गया जिसका 24% 96 आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बड़ा देखिए, 100 का 24% कितना होगा, मात्र 24 होगा। 200 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 300 का 72 होगा, इसका 96 होगा। लेकिन कैसे करना है आपको बता देते हैं। अगर आपने विकल्प में 400 गुणे 24 बटे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे संपूरक। जिन बच्चों ने चौथा विकल्प टिक किया 1 नंबर वहां बन गए। अगला प्रश्न देखिए, इसको मिटाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। सबसे कम, इसमें 3 का स्थानीय मान सबसे बड़ा हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 का स्थानीय मान बड़ा रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा। जैसे 143 लिखा है, 3 का स्थानीय मान ये हो गया, ठीक है। तो सबसे कम चौथा विकल्प, मतलब देखिए पहले 3 3 4 4, क्या बात है। पांचवा क्वेश्चन, क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है, ये होता है दोस्तों हमारा 1। तो जिन बच्चों ने विकल्प नंबर 2 के साथ गए होंगे उनको 1 नंबर और मिलेगा। तो पहले 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए, उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबर आपने यहाँ पर लाए होंगे। चलिए अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रेखाखंड किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ये परिभाषा थी, देखिए रेखाखंड किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची गई सीधी रेखा को रेखाखंड कहते हैं। जैसे हमने कोई भाई दो बिंदु था, जैसे यहाँ पर हमने P ले लिया, यहाँ पर Q ले लिया, एक ऐसे रेखा खींच दी, रेखाखंड हो गया। एक रेखाखंड को परिभाषित करने के लिए हमें बिंदु और रेखाखंड के बारे में बस पता होना चाहिए, बात खत्म। कुछ भी आप लिख के आएंगे थोड़ा बहुत ना रेखा खींच के, तो नंबर मिल जाएगा। अगर आपने एक ऐसी रेखा खींच के ए भी नाम भी दे दिया होगा ना, तो एग्जामिनर को लगा होगा कि बच्चे को आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न में इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, सबसे जरा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। अगर दोस्तों ये लिखा 100 गुणे 0 गुणे 1000, ये जो जीरो है ना सबको ये जीरो बनाकर रख देगा, ठीक है। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन है दोस्तों, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, ये +75 जो लिखा है ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर का ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है। और यहाँ पर भी दोस्तों ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है। एक तरह से दोस्तों ऐसा लिखा है 5 गुणे 10 गुणे 0, सब कुछ जीरो कर देगा। तो यहाँ पर भी सबका मान क्या आएगा, जीरो आएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है। तो 1 मिनट में पहले कितने सेकंड होते हैं ये बताइए, 60 सेकंड होता है ना। तो भाई 1 मिनट में ये होता है, तो इसको सेकंड में बदल दीजिए, सिंपल था। इसको 60 से बटे 3 कर दीजिए तो ये सेकंड में आ जाएगा। तो मतलब एक माला बनाने में उसको लगता है 20 सेकंड, ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितनी माला बना लेगा, 1 घंटे में कितने मिनट होता है बताइए। 1 घंटे में होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटे में 200 कितने सेकंड हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3600 सेकंड। सब कुछ सेकंड में आ गया, तो 3600 भागे 20 कर दीजिए, 1 0 0 कटा 18 180। तो लगभग लगभग आपका 180 माला वो बनाकर रख देगा 1 घंटे में, ठीक है। बात एक ही घंटे की हो रही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 9, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। कुछ नहीं करना था, आपको बता दें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करना है, बस एक आप ऐसे सीधी लाइन खींचे होंगे, ठीक है। गोला प्रकार अगर आप ले गए हो तो अच्छी बात, नहीं ले गए कोई बात नहीं, आप ऐसे ठीक है चाप खींचोगे, यहाँ पहला कट के होंगे, जो लाइन जाएगी यही आपका 60 अंश का कोड होगा, ठीक है। 1 नंबर क्लियर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की 999।
उत्तरवर्ती संख्या लिखिए उसके बाद की, तो इसमें एक जोड़ देते तो आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। तो मान लीजिए एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या को हमने क्या मान लिया, दूसरी संख्या को हम मान लेते p है। मान लीजिए एक संख्या 13 है, ठीक है, तो पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, दोनों संख्या का मतलब कितना आ रहा है 117। तो यहाँ से p का मान निकाल लीजिए 117/13, 117 है ना ऊपर, ये भाग कर लीजिए, 13 9 है 117, तो p का मान आ जाएगा 9। ठीक है, आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो भाई इस बार का पेपर ना जो डीएलएड का बना है ये अच्छा पेपर कह सकते हैं कि ज़्यादा कठिन नहीं बनाया गया, नहीं तो अभी तक क्या होता था बहुत ही हार्ड पेपर बना दिया जाता था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की बैक आती थी। इस बार ऐसा देख कर नहीं लग रहा है कि बैक लगाने वाला पेपर है। अब देखिए दो क्वेश्चन पहले हम बताते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए, 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये क्वेश्चन पहले हमारा पेपर में पूछा भी जा चुका है। त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर आपको बताना था, लेकिन इस बार सिर्फ भुजाओं के आधार पर बात की गई ना। क्वेश्चन में क्या लिखा देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करना था, बात खत्म। तो भुजाओं की दृष्टि से हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान नहीं होती, विषमबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज ऐसा देखिए दोस्तों, जैसे अगर एक 6 है ये भी 6। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी, 6 है, ये 4 हो सकता है। एक होगा विषमबाहु त्रिभुज, इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होंगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये एक आप एज एग्जाम्पल दे सकते थे। ये क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए। विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। सजातीय विजातीय आपने पढ़ रखा है, हमने आपको कितनी बार बता रखा है। देखिए विजातीय का मतलब जब दो पदों में समान बीजी कारक नहीं होते तो उन्हें विजातीय पद कहते हैं। जैसे 2a 5ab, जैसे दोस्तों लिखा होगा मान लीजिए 5x², ठीक है, और इसमें लिखा 5y²। इसमें तो आप जोड़ घटाना नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर ऐसा लिखा होता है 5x² और 3x² माइनस का, तो इसमें तो घट जाएगा, ये आ जाएगा 2x²। लेकिन अगर ऐसा लिखा है 5x² माइनस का 3y², तो ये पद में कुछ हो सकता है, नहीं। अचर में कुछ भी हो, लेकिन जो चर हो वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर सजातीय और विजातीय पद यही है, बस सिंपल सी बात है। 2 नंबर कंफर्म आपके यहाँ से भी हो गए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम आसान प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे पेपर में सिर्फ पास होने के लिए गए थे, क्या वो पास हो जाएंगे कि नहीं। ठीक है ना, इन सबको मिटा दिया जाए। अब अच्छे से आप लोग को बताते हैं। देखिए 25 में से 25 नंबर बहुत से बच्चे लाएंगे, लेकिन सबसे पहले होता है कि आपने पेपर को पास किया कि नहीं। पास होना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद तो भाई हम लोग टॉप करेंगे। इसको डिलीट करते हैं ना सब अच्छे से। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या था, जो आसान क्वेश्चन। व्यंजक ये था, इसमें से घटाना था, सिंपल सी बात थी। क्या लिखा था, x² माइनस का 5x प्लस का 4 में से क्या घटाना था। ये घटाने क्या था, 3x² माइनस का 6x प्लस का 3। देखने में कितना ही आसान है, लेकिन आपने गलती किया होगा, बता रहे। तो इसको ऐसे लिखा जाता है x² माइनस का 5x प्लस का 4, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x² माइनस का 6x प्लस का 3। अब क्या होगा देखिए, x² माइनस का 5x प्लस का 4, ये दोस्तों माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -3x², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ गलती हुई होगी अभी, ये माइनस हो गया 6x, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा -3। अब घटा लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, x² में से -3x² घटेगा, माइनस का 2x² आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 6x, यहाँ पर माइनस, तो क्या बचेगा, सिर्फ में x बचेगा। यहाँ पर 4 में से 3 गया, 1 बचा, ये ठीक है। बस ये हो गया हमारा, बात खत्म। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स माइनस का 2x²। जो भी आपको ठीक लगे। वैसे आपने अगर सिर्फ आंसर भी कर दिया होगा ना, तो एग्जामिनर को लगा होगा कि भाई बच्चा तो होशियार है। ये हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए हम पहले आसान प्रश्नों को आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आप लोग करके आए होंगे। तो अब आपका पास होने का प्रोसेस खत्म है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर है, चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे के चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। सिंपल था, आपको इसका परिमाप बता देना था, बात खत्म होती है। एक बगीचे की लंबाई, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, तो कैसे होगा बताइए। तो भाई सिंपल था, एक परिमाप ऐसा बना लेना था। ठीक है, बगीचे की लंबाई अगर 115 है, चौड़ाई हमारी 45 है,
तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। सिंपल सी बात थी बस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, लंबाई की जगह 115, चौड़ाई की जगह 45 रख देंगे। जोड़िए कितना आ गया, 45 115 160 हो गया, गुणे में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 320 मीटर। बात खत्म। कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता था कि तार को घेरने के लिए भैया इतना इतना पैसा लगता है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता था। ठीक है, तो सिंपल था, 320 आ गया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न क्या रहा, एक दुकानदार ने 1500 रुपए का कोट 25% छूट देकर बेचा। तो भैया आप उस कोट 1500 का, फिर हम लोग सिंपल सी बात है 25% छूट दे दिया तो बेचा कितना होगा, 75 में। मतलब 1500 का, जैसे अभी, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, पहले 1500 गुणे 25/100, ये वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, 15 15 बचे 75, हासिल आया 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 आया ना। तो सिंपल सी बात है 375 आया, मतलब 1500 में से 375 घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 आ गया, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 1125 रुपये में बेचा, बात खत्म। या तो आप इस तरह भी कर सकते थे, 1500 गुणे 75/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 15 पचे 75 का 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 जोड़ देंगे, 105 में 7 जोड़ा 112, 1125 आ गई। ये भी दो तरीके से हमने आपको बता दिया, जैसा भी आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, आंसर यही आना चाहिए, बात खत्म। तो भाई 13 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया, 15 नंबर देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है। आपने क्वेश्चन ये पढ़ा ना, फार्मूला मस गुणे लस, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, बात खत्म। यहाँ पर देखा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:7 दिया था। ठीक है, तो एक संख्या को आप 5x मान लीजिए, दूसरी को क्या मान लेते हैं, 7x, बात खत्म। मासा क्या दे रखा है, देखिए दो संख्याओं का मासा दिया 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 175, बराबर पहली संख्या को हमने 5x माना है, 5x इंटू दूसरी संख्या को 7x माना। 5 गुणे 175 कर दीजिए, 50 25, 5 7 35, ठीक है, 2 37, 5 एकम 5 3 8, बराबर 7 गुणे 5, 7 25 35, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 875/35। भाग करिए, 5 सत्ते 35, इससे अच्छा हम लोग भाग ही ना करते ना, 5 एकम 5, फिर 3 और 7, 5 सत्ते 35, 50 25, अब 7 से भाग करिए, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 और 5, 7 25 35। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 25 हमारा। तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा √25। ठीक है, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा हमारा। जब एक्स का मान आ गया तो पहली संख्या हमारी 5x थी, दूसरी 7x थी, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, दूसरी हो जाएगा 7 गुणे 5, 50 25 और 7 25 35। ये हमारी दोनों संख्या आ गई। ये बताना था ना पहली संख्या दूसरी, तो बड़ी संख्या का मान बताओ, तो बड़ी संख्या होगी हमारी 35। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो ये भी हो गया, चलिए इसको हटाते हैं। मतलब वीडियो देख रहे कितनी छोटी बनाई जा रही है, मतलब हो रहा है ना कि अभी आप लोग का सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो गया 12 13 14 15 16 17, हो गया 18वां नंबर। अजय के घर से बाजार, भाई अजय का ये देखिए घर है, इनके घर से बाजार कितनी दूर है, 11.5 किलोमीटर। ठीक है, इसी रास्ते पर उसका विद्यालय, ठीक है, मतलब बाजार से 1 किलोमीटर दूर है, मतलब इसी रास्ते पर इनका विद्यालय भी पड़ता है और बाजार से इतनी दूरी पर है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। कुछ बच्चे क्या किए होंगे, 11.5 में 1.25 जोड़ दिए होंगे और कुछ बच्चे इसको घटा दिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हमें समझना है पहले कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा था। बोल रहा है कि इसी रास्ते पर है, मान लीजिए टोटल ये रास्ता है, तो इसी रास्ते पर अगर विद्यालय होगा, ये बाजार मान लीजिए, ये, ठीक है, ये स्कूल हो जाएगा और ये घर हो जाएगा। तो अगर रास्ते की बात है तो यहाँ होना चाहिए। अब ये रास्ता आगे भी जा सकता है, तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहेगा। देखिए सिंपल सी बात आपको बता दें, दो तरह का बच्चों ने आंसर किया होगा। अब 11.5 में 1.25 सब कुछ किलोमीटर है में, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने पर आ रहा होगा 12.75 किलोमीटर, पूरा ऐसे आंसर किए होंगे, या तो इसको घटाए होंगे तो क्या होगा, ठीक है, 11.5 में
ये घटाए होंगे तो आ रहा होगा 10.25। ठीक है, दो तरीके से बच्चों ने आंसर निकाला होगा। अब देखते हैं पीएनपी किसको राइट मानती है, किसको रॉन्ग मानती है। ठीक है, इसको ये पर वीडियो कंप्लीट करते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपके नंबर बहुत ही अच्छे आ रहे होंगे। और देखिए मेन बात है ना कि पहले आप लोग पास हो जाइए, 12 नंबर पहले कैसे बन जाए उसके बाद देखा जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। स्टे कनेक्टेड।